नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसीज होना और एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन होना। जब भी शॉर्ट फिंगर होती है और शॉर्ट थंब होती है, बहुत जल्दी लाइफ में चेंजेस करते हुए देखने को मिलते हैं। डिसीजंस में, प्लानिंग्स में, लाइवलीहुड में लगातार परिवर्तन करने की आदत या अपग्रेडेशन करने की आदत ये देता है। शॉर्ट फिंगर यानी क्विकली रिस्पॉन्ड करना, क्विकली एक्शन लेना, क्विकली थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करना, और इस कंडीशन के कारण पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। इसलिए कई मरतबा जल्दबाजी हड़बड़ी में किए गए काम से अनएक्सपेक्टेड लॉसेस बहुत हाईली लेवल के देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में इमीडिएट वर्क करिए, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे या दूरदर्शिता रखे निर्णय लेना मुश्किल आपको दे सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना या लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस लेना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्स तक थोड़ा बहुत टच कर रही है और मर्करी माउंट भी डेवलप ठीक है, तो ऐसे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, वर्क मैनेजमेंट में भी नहीं आएगा, वर्क मैनिपुलेशन अच्छा देखने को मिलेगा। बचपन में स्टेज फिर आपके अंदर डेफिनेटली था। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है, अपने एफर्ट्स, अपने खुद के किए गए मेहनत, प्रयत्न, प्रयास से बहुत ज़्यादा सफल होते हुए दिखाई देते हैं। थर्ड फिंगर लॉन्ग है, यानी अपने तरीके से काम करने की आदत ये देता है। बहुत ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन में वर्क कंफर्टेबली नहीं कर पाते, अपने खुद के एथिक्स के अकॉर्डिंगली काम करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक स्पिरिचुअल कनेक्टेड बहुत ज़्यादा होते हैं और दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक भावनाएं बढ़ती रहती हैं, दूसरों के प्रति करुणा, दया, समर्पण बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा कुछ अपने जीवन में कर पाने में सक्षम होते हैं या फैमिली को ही सारा सुख दे पाने में सक्षम होते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं और आड़ी रेखाएं बहुत ही कम है या फिर नहीं के बराबर है, तो इस कंडीशन में बहुत फ्रेंडली नेचर देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों को भी अपने बातों से या व्यक्तित्व से ठीक कर देने वाले या संभाल लेने वाले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीधी खड़ी रेखा आपको यहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स देती है, कहीं ना कहीं आपको ये बता देती है या आपके अंदर खुद ही इस तरीके के विचार आ जाते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे मनाया जा सकता है, कैसे काम निकलवाया जा सकता है। और यही रीज़न है कि मरकरी पे भी हम मल्टीपल लाइन देख पा रहे हैं, जो अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, गुड कम्युनिकेटर, हीलर और बहुत ही अपनेपन का एहसास कराने वाला व्यक्तित्व यह देता है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जातक कहीं भी फ्रेंड बना लेते हैं, कहीं भी सरलता से ढल जाते हैं, कितने भी पुराने कनेक्शन हो, स्ट्रॉन्ग और एकदम उनमें नई ताजगी देखने को मिलती है। फिंगर के जो नोट्स हैं ये डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फैलेंजर्स की स्थिति ठीक है, इंटरनल मार्स थोड़ा आपका वीक था, लेकिन अब ये डेवलप होना शुरू हो रहा है शुक्र के कारण। जब शुक्र पाम में डेवलप होता है तो इस कंडीशन में जो किसी भी तरह का प्लेजर होता है, डिज़ायर होता है, उसको ये इंक्रीज करता है। तो अपने इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिस भी तरह की शक्ति की आवश्यकता हो, जिस भी तरह का त्याग का आवश्यकता हो, आप जैसे जातक करते हैं अपने डिज़ायर और एम्बिशन को फुलफिल, इसी कारण से किसी भी हद पर जाकर के करते हैं। तो उस कारण से आपका इंटरनल मार्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ये जब स्ट्रॉन्ग होने लगता है तो उस कंडीशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना, मसल्स गेन ईजिली कर पाना, एक चुस्ती व्यक्तित्व में या शरीर में आना शुरू होती है। थंब का सही जब शॉर्ट होता है तो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना व्यक्तित्व में होता है। एक अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होता है, लेकिन ये शॉर्ट थंब की एक नेगेटिव पॉइंट ये होती है कि जब भी बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं तो रिग्रेट करना पड़ जाता है। इसीलिए आपको सीधे कहा गया कि आप लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजन लीजिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा दिमाग पे कि सोचना बड़ा है, इसमें थोड़ा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, बड़ा डिसीजन है, बड़ा रिस्क है। तो ये जो थंब है ये क्या करता है कि पहले एक्शन आपको लेने पे मजबूर करेगा, एक्शन आपने ले लिया, देन आफ्टर आप थिंकिंग करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो इधर पे यव का चिन्ह
बनना शुरू हो रहा है। तो देखिए ऐसे यव का चिन्ह जो बन जाता है प्रॉपरली थंब पे, तो बहुत अच्छा माना जाता है मटेरियलिज्म के लिए। तो अभी ये बनना शुरू हो रहा है, तो डेफिनेटली पैसा अभी रुक नहीं रहा है, लेकिन आपके पास जीवन में इतना सारा धन या इतना सुख सुविधाएं रहेगा कि पैसा भी अच्छे से बच पाएगा या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी। फ्लेक्सिबल नेचर पर्सनैलिटी का साइन होता है इस तरीके का थंब। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाएंगे। जीवन के प्रति हमेशा बड़ी सोच अप्रोच रहती है। इस कंडीशन में हाईली मोटिवेटेड और इंस्पिरेटिव पर्सनैलिटी होती है, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की आदत, या फिर अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो भी उससे कुछ ना कुछ सीख लेकर आगे बढ़ने की आदत ये देता है। इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स दे देता है। इमोशनल की जहाँ तक बात है तो आप बहुत एक्सट्रीम इमोशनल या सेंसिटिव नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी या लॉजिकल पर्सनैलिटी इनफ है। लेकिन सिंपैथी, केयर, अफेक्शन, लव, इन सारी चीज़ों की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा रहेगी। जुपिटर माउंट से स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो जुपिटर माउंट है, पहली बात कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे साइंस बनते हुए दिखाई देने लग रहे हैं। जैसे स्क्वायर का साइन इधर आ रहा है, क्रॉस का साइन की अवेलेबिलिटी आ रही है, प्रोग्रेस लाइन पहले से ही अवेलेबल है। जुपिटर पे जब ऐसे साइन होते हैं तो हमेशा जब भी मुसीबत में आप पड़ेंगे, आपको कोई ना कोई एडवाइस सजेशन देने वाला बहुत अच्छा मिल जाएगा। वो गॉड गिफ्टेड साइन है, ये गॉड गिफ्टेड है आपके साथ में, कि आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली सजेशन देने वाले लोग आएंगे, गाइड करने वाले, एडवाइस करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले। अगर स्क्वायर का साइन बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, 100% प्रॉस्पेरिटी बढ़ा देगा, प्रॉपर्टी बढ़ा देगा, फैमिली में रिसोर्सेज बढ़ा देगा। प्रोग्रेस लाइन आपको क्या करता है, एम्बिशियस ही बनाता है, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहने की आदत ये दे रखा है। क्रॉस का साइन मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है। तो जुपिटर का स्टार्टिंग पोर्शन पूरा दबा हुआ है, लेकिन बाद का पोर्शन डेवलप है। इसका तात्पर्य यह है कि बचपन में सुख सुविधाएं बहुत कम होती हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं यानी, और कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करना पड़ता है लाइफ के साथ में। लेकिन जब बाद का पोर्शन डेवलप अच्छा हो तो फैमिली को सुख अपने तरफ से दे पाते हैं, और फैमिली में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से संपन्नता, खुशी का माहौल भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त आड़ी रेखाएं भी अवेलेबल है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे बिल्ड करती है, जैसे दयालु, कृपालु, आध्यात्मिक, दूसरों का दर्द समझने वाले, सहयोग करने वाला व्यक्तित्व देता है। तो ये जुपिटर ओवरऑल आपको हेल्प करेगा अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और किसी भी तरह के रिलीजियस या स्पिरिचुअल वर्क से इंटरनल पीस या हैप्पीनेस पाने के लिए। तो ये सारे फॉर्मेशन बढ़िया है, और इन सब फॉर्मेशन से मैरिड या फैमिली लाइफ हमेशा स्टेबल होती है। सैटर्न माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो एक शाखा यहाँ से निकल के सीधे सैटर्न तक गया और फिर ओवरलैप करके आगे बढ़ गया। बहुत अच्छा साइन है ये, और एक साइन ये बहुत अच्छा है, और एक साइन इधर जो ट्रायंगल बन रहा है ये बहुत अच्छा है। इन तीनों साइनों का फ़र्क ये है कि जैसे ये लक लाइन में ओवरलैप हो रहा है और ओवरलैप होकर कोई रेखा गया, तो यानी आप अपने काम को छोड़ना चाहेंगे, अपने काम से क्विट करना चाहेंगे, यानी जॉब से, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आप जब जब क्विट करने का सोचेंगे या काम छोड़ने का सोचेंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या आपका ग्रोथ हो जाएगा, या फिर इस कंडीशन में रिटायरमेंट के बाद भी जो जब तक वर्क कर पाने में सक्षम होते हैं उनके पाम में ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एमएनसी में ही रहें, एमएनसी में ही वर्क करें, बट आपके पास डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या अनदर सोर्सेज ओल्ड एज में आकर के, यानी 51 52 क्रॉस करते से हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। दूसरा जो ये बायफोर्क होता है यहाँ पे, ये बायफोर्क कन्फर्म करता है कि आपने बहुत लोगों की जिम्मेदारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ले रखी है, या जो कोई आपके सामने हाथ फैलाता है तो खाली हाथ आप उसको जाने नहीं देते। इस कंडीशन का नियम ही है अधिक खर्च अधिक आय। तो जितना ज़्यादा खर्च करते हैं, जितना ज़्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं, जितना ज़्यादा पुण्य प्रताप काम करते हैं, वो चीज़ें रिटर्न 10 गुना होकर के आ जाती हैं। तो नियम क्या है, अधिक खर्च अधिक आय। ट्रायंगल का साइन कैसे भी बने, सैटर्न पे बन गया, यानी ये सिक्योरिटी देता है कि आपके पास कभी भी जॉब की, सुख सुविधाओं की, अपॉर्चुनिटीज़ की, लक की या एक्सीडेंट से बचाव की कमी नहीं रहेगी लाइफ में। इसीलिए बहुत सारे मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, ट्रबल, हवा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, नहीं लग पाती आप जैसे जातकों को, आप यानी नुकसान होने से बचा देती है, क्योंकि ये ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सारे प्रोटेक्शंस के साइन है। सैटर्न के ऊपर ये आ रहा है तो आपका मेहनत बेकार भी नहीं जाने देगा कभी भी। आपने किसी के लिए कभी 3 साल पहले मेहनत की या 30 साल पहले, वो रिटर्न आएगा, दूसरे फॉर्म में आए पर आएगा ज़रूर। यही रीज़न है कि आपके पाम में डिवाइन हेल्पलाइन बहुत स्ट्रांगली चल रही है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। और ये रेखा जब भी होती है तो ईश्वर की कृपा बनी रहती है, एक छाया हमेशा रहता है जो प्रोटेक्ट करता है सभी इश्यूज से।
तो बहुत जो जातक बड़े बड़े मेजर इश्यूज को बहुत क्लोजली देखते हैं, मेजर लॉसेस बहुत क्लोजली देख करके निकल जाते हैं, मेजर एक्सीडेंट में मतलब मौत के जो करीब आकर के भी जो सरलता से निकल जाते हैं, उनके हाथ में ट्रायंगल पाया जाता है अधिकतर मामलों में, क्योंकि ये बचाता है इन सारी चीज़ों से। अब अगर हम आपके लक लाइन को देखें तो लक लाइन का फॉर्मेशन ऐसा है कि पहले तो ये मून लक लाइन आपकी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, तो इस कंडीशन का तात्पर्य होता है कि बाहरी दुनिया लोगों से लाभ मिलना। तो ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर जाके अर्निंग करते हैं, नहीं तो बाहरी कंपनी से काम करके पैसा कमाते हैं। दूसरा, बाहरी दुनिया लोगों का भी सहयोग अच्छा मिलता है, बहुत सारे लोगों को अनवांटेड हेल्प भी देते हैं। मदर से कनेक्शन एंड अटैचमेंट को भी ये स्ट्रॉन्ग कर देता है और फीमेल लक इंक्रीज करता है, इसलिए मैरिज के बाद प्रॉस्पेरिटी या कंफर्ट बढ़ता है। मन का सारा काम कर पाएंगे, मनमोजी रहेंगे और सुन सबकी लेंगे, करेंगे अंततः मन की। एक इंडिपेंडेंट लक लाइन ऐड हो रही है जो लाइफ लाइन से इंगेज है। पहले तो लाइफ लाइन ये थी, लेकिन अब लाइफ लाइन ये लक लाइन भी हो गई है आपकी। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि अपने खुद के एफर्ट्स, अब मेहनत से आप ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लक लाइन निकली हुई है, इसका पीरियड एक्चुअल में देखा जाए तो 42 से 44 के मिड का ही है। तो इस पीरियड में सेल्फ मेड लक यानी खुद के एफर्ट्स से प्रोग्रेस करना, लाभ कमाना या इच्छा पूर्ण करना, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। तो बहुत हाईली चांसेस हैं कि आने वाले कुछ सालों में, यानी कम से कम 2 से 3 सालों के अतिरिक्त आप बहुत बड़ा कुछ काम करेंगे या बहुत बड़ी आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आपकी बड़ी इच्छा घर को लेके है, बहुत सरलता से हो जाएगी। प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर के 100% हो जाएगा। यानी किसी भी काम में आप एफर्ट बस डालिए, आपका सफलता तय है। यानी जो चीज़ छुएं सोना बन जाए, वो वाली बात अब आपको 2 से 3 साल के अतिरिक्त में देखने को मिल जाएगी। तो जब भी किसी के पाम में इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो अपने मेहनत और दूसरों के सपोर्ट से बहुत ग्रोथ करते हैं। तो आपका जो अब ग्रोथ होने का चांसेस है वो बर्थ प्लेस से दूर है, क्योंकि मून लक लाइन हाईली एक्टिव है और ये सैटर्न को कनेक्ट कर गई है इस तरह से। तो फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर इन्वेस्टमेंट 100% कराती है। इसके बाद में कुछ अनदर कॉम्बिनेशन आप पाएंगे, जैसे ये एक आड़ी रेखा पाएंगे आप, और एक रेखा यहाँ पर आकर के मर्ज हो गई। तो ये सब सपोर्टिव हार्ट लाइन्स ही हैं जो आपको मल्टीपल इमोशंस कैरी आउट करवाती है, जिसके कारण मूड स्विंग्स या इमोशनल हर्ट ईजिली होने के चांसेस बिल्ड हो जाते हैं। बट ओवरऑल अगर सैटर्न की बात करें तो बहुत अच्छा सैटर्न है आपका, तो इसीलिए आपका काम झटपट भी होगा और सरल तरीके से 51-52 के बाद में होगा, और ज़्यादा प्रोग्रेस आपको आपकी लाइफ में ओल्ड एज में ही देखने को मिलेगी हर तरह से। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाते, तो जब अपना ज्ञान या कर्म दूसरों के काम आ जाए तो ये रेखा होती है। तो आप जैसे आता फिर अपने लिए मेहनत कम, दूसरों के लिए ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। इधर से एक रेखा निकल के सूर्य की तरफ गई है और एक और शाखा वही जा रही है। तो ये अगर हम देखें तो माइंड लाइन के ऊपर से ये रेखा निकली और ये मंगल का क्षेत्र है। तो मंगल सैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है, तो कंस्ट्रक्शन कराता है। तो ये पीरियड आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 48 से लेकर के 51 के मिड का रहेगा, जिसमें आपकी लाइफ में हाईली कंस्ट्रक्शंस होगा। यानी बिल्डिंग, हाउस या किसी भी तरह का अगर खुद का एम्पायर खड़ा करना है, कुछ इंडिपेंडेंट वर्क करना है, तो वो भी कंस्ट्रक्शन में ही आता है। तो कोई भी ऐसे नया काम या कोई भी इमारत खड़ी करनी हो तो ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन यही कराता है। तो हो सकता है कि इस पीरियड में आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बाय करें या बहुत सारे जगह पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स करें। इसके बाद हम सूर्य रेखा के बारे में बात करते हैं। तो सूर्य की जो रेखा है वो हृदय रेखा से निकली हुई है। हृदय रेखा से सूर्य रेखा जब भी निकलती है तो 45 एज बस टच करने की देरी होती है, उसके बाद में ये सूर्य रेखा एक्टिव हो जाती है। ये सूर्य रेखा एक्टिव होने में मान सम्मान, धन दौलत बहुत छोटी बात हो गई। इस कंडीशन में गुडविल बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ता है, व्यक्ति का काम दूर दूर तक फैलता है, या नाम शोहरत या पोजीशन अथॉरिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कपल ऑफ ईयर में देखने को मिल जाएगा। पहले जब बायफोर्क का साइन होता है यानी स्टार्टिंग में सूर्य के ऊपर, तो कन्फ्यूज़न देता है करियर के रिगार्डिंग कि किस काम को प्राथमिकता दे, कौन सा काम करे। बहुत सारे डाइवर्जन्स हो रहे होते हैं माइंड में, प्लानिंग्स में चेंजेस हो रहे होते हैं, स्किल्स एक से ज़्यादा होती है या इंटरेस्ट एक से ज़्यादा होता है। लेकिन एट द एंड आपकी सनलाइन बिल्कुल स्ट्रांगली आगे गई और इसने एट द एंड यहाँ पर आपके ट्रायंगल का भी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया। तो जो जहाँ तक सिक्योर लाइफ करियर के बिहाफ पे जी रहे होते हैं, उनका ट्रायंगल सन माउंट के ऊपर में बनता है। यहाँ पर रेखा के एंड में बन रहा है। तो इस कंडीशन में अगेन ओल्ड एज ही आ जाती है। ओल्ड एज में
खुद का एम्पायर खड़ा करना, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देना, या कोई भी ऐसा काम करना जिससे आने वाली पीढ़ी को लाभ मिल सके, उनको सिक्योरिटी मिले कि आपने उनके लिए कुछ किया। जैसे कि कुछ बड़े स्तर का सोशल वर्क हो गया, या प्रॉपर्टीज़ हो गई, या प्रॉस्पेरिटीज़ हो गई, या वह सारे काम जिससे आपका नाम आपके जाने के बाद भी रहे, तो ये उसका सिग्निफिकेंस हो जाता है। इस तरह की कॉम्बिनेशन रेयरली ही पाई जाती है, लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत एक्सट्रीम सक्सेस या मोक्ष प्रदान अथवा नाम बहुत रिस्पेक्टफुली ले पाने में अच्छे माने जाते हैं। तो ये सूर्य आपके बहुत अच्छा है। आपने अपने कभी भी काम से ईमानदारी को हटाया नहीं, गद्दारी की नहीं, छल कपट किया नहीं। तो जो जातक बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को पूरा कर पाते हैं, यानी जॉब डन कर पाते हैं, और बहुत ईमानदारी से किसी भी तरह के काम को अंजाम हमेशा से देते आते हैं, तो सूर्य रेखा ऐसी स्पष्ट, सीधी व लंबी होती जाती है, वो मजबूत होते जाती है। और ये मजबूत होना यानी अच्छे से अच्छा व्यक्ति आपके सामने आके झुकेगा। और ये सारी चीज़ें आप कुछ ही सालों में देखेंगे। इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि 2 से 3 साल में बहुत परिवर्तन होने वाला है जीवन में आपके। तो सूर्य रेखा में बस एक मुझे हल्की सी कमी दिख रही है, वो ये है कि ये पर्वत थोड़ा दब रहा है। तो खुद को लेकर के डाउट्स आना, कॉन्फिडेंस में कमी आना, या खुद को कम आंकना, ये एक कमी दे देता है। बाकी ये सूर्य रेखा इतनी मजबूत है कि आपके काम से लोगों के नाम हो जाएंगे। जब भी सन या मरकरी का इस तरीके के लाइन से कनेक्शन होता है, तो इस कंडीशन में बहुत सारे काम कॉन्टेक्ट्स के बलबूते पर हो जाते हैं, कम्युनिकेशन से ही हो जाते हैं। तो यानी आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपकी कम्युनिकेशन कितने लाभकारी हैं, आगे चल के बहुत काम आएंगे आपको। तो मरकरी माउंट पे जब मल्टीपल्स लाइन होती है, कैलकुलेशन स्किल्स बहुत अच्छा देता है, रीजनिंग अच्छी देता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है। प्लस इस कंडीशन में बिजनेस, फाइनेंस, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग्स और कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क से लाभ 100% मिलता है। आगे से रह कर के लोग कनेक्टेड होते हैं, उम्र से कम दिखते हैं या अट्रैक्टिव दिखते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब शक्ल से नहीं है, यहाँ पे अट्रैक्टिव का मतलब है पर्सनैलिटी से, बात करने के तरीके से, जो लैंग्वेज टोन है उससे। तो इस कंडीशन में ईजिली अपोजिट जेंडर भी अट्रैक्ट होते हैं। हृदय रेखा के अंत में जब गोपुज की आकृति होती है, तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी, रोमांटिक नेचर भी देता है। इसका तात्पर्य यह हो गया कि लंबे समय तक जीवन में दुखी नहीं रह पाते किसी भी बात को लेकर के। बहुत जल्दी मूव ऑन करना, लेट गो करना, फिर नई जगह अपनी खुशी ढूंढना, इस तरीके के कॉम्बिनेशन थोड़ा जोली और एक मनोरंजक टाइप का व्यक्तित्व, लेकिन बहुत केयरिंग, लविंग, ऑनेस्ट टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। अब यहाँ पर क्या है कि हार्ट लाइन से जब भी ऐसी रेखाएं नीचे की तरफ आती हैं, खासकर ये वाली जो इस तरफ है, ये इमोशनल हर्ट करती हैं, और ये वाली जो है ये माता पिता के प्रति डिवोशन को इंक्रीज करती है। तो जब पितृ, पूर्वज या घर परिवार या दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोशन आना शुरू हो जाए, केयर, लव या डेडिकेशन आना शुरू, तो ये रेखा होती है। और ये रेखा तब आती है जब हम इमोशनल हर्ट होते हैं, किसी से एक्सपेक्टेशन किया वो फुलफिल नहीं हुआ, किसी को पैसा दिया, रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, किसी के लिए बहुत कुछ किया, क्रेडिट नहीं मिला। तो ये जितनी भी रेखा आना शुरू हो रही हैं, सब 38 में, 42, 44, 5, 6, लास्टली 49 के एज में भी है। लेकिन ये सारी रेखाएं हेल्थ इशू नहीं दर्शा रही हैं, तो ये चीज़ अच्छी है इसमें। हार्ट लाइन में जब ऐसी मल्टीपल ब्रांचेस हो जाती हैं, इमोशनल, प्रैक्टिकल, एग्रेसिव भी बनाती है। मोर ओवर आपके अंदर जितने भी इमोशन रहेंगे सब हिडन रहेंगे, क्योंकि सैटर्न से इसका कनेक्शन ज़्यादा है। तो सैटर्न से जब हार्ट लाइन का कनेक्शन बढ़ जाए, तो ये व्यक्ति को फ्रीडम लवर, इंडिपेंडेंट, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। इसीलिए बहुत सारे अपनी इमोशन, केयर, लव अपने बातों से एक तरीके से शो करना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, इनफैक्ट अपने कर्मों से करना पसंद करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको हिडन व सीक्रेटिव बनाएगा। इसके बाद में माइंड लाइन और लाइफ लाइन के फॉर्मेशन में आए, तो स्टार्टिंग में आइलैंड बनना यानी बचपन डिस्टर्ब रहना, हेल्थ, फैमिली, सबके कारण। और यहाँ पर एक जो ये रेखा देख रहे हैं आप, ये मंगल के पूरे क्षेत्र को कवर कर रही है, और फिर इस तरीके के आइलैंड के फॉर्मेशन को दर्शा रही है। तो ये फॉर्मेशन क्या करता है कि ज़्यादा इंडिपेंडेंसी होने नहीं देता, ग्रोथ होने नहीं देता। तो ये समय आपके जीवन का 25 के एज तक का था, और मेंटल स्ट्रेस जो हाईली थी आपको, वो 23 के एज तक थी। उसके बाद में जाकर के माइंड लाइन बिल्कुल ठीक हुई, और यहाँ पर
एक रेखा बहुत स्ट्रांगली हार्ट लाइन से जुड़ गई। तो जब किसी का माइंड लाइन और हार्ट लाइन से ऐसे कनेक्शन आता है तो इस कंडीशन में अपने फैमिली, क्योंकि हार्ट लाइन फैमिली इमोशन से, और अपने करियर यानी माइंड, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, इन सब को मेंटेन करना शुरू करते हैं, या इन सब में किस समय पे किस चीज़ को प्राथमिकता देनी है उस पर ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में बात ये है कि आपने 27 और 28 के एज में अपने काम को तवज्जो देना शुरू किया, और अपने इमोशंस, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को जो आप तवज्जो दे रहे हैं वो 42 और 44 के मिड से देना शुरू कर देंगे। ये उसका कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन हमेशा बिखरी रही, यानी माइंड लाइन है स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये जो फैली हुई देख रहे हैं आप, एक डबल माइंड का फॉर्मेशन आप देखेंगे, ये फैला हुआपन, ये क्या करता है, मानसिक बोझ को बढ़ाता है। ऐसे जातकों में आदत ही हो जाती है मेंटल स्ट्रेस लेने की या मेंटल प्रेशर लेने की। तो जब तक लाइफ में कुछ प्रेशर नहीं है, मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं है, जब तक कोई वर्कलोड नहीं है, तब तक मज़ा नहीं आता जीवन में। तो कहीं ना कहीं जो लोग जा कर के थोड़ा एक तरीके से प्रयास करते हैं कि थोड़ा मेंटल प्रेशर बढ़े, मेंटल लोड बढ़े, थोड़ी चुनौतियाँ आए जीवन में, थोड़ा सा संघर्ष हो जीवन में, या थोड़ी ऐसी स्थिति हो जिसमें थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े, वो सारे काम करना शुरू करते हैं। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर माइंड लाइन जो है थोड़ा डिक्लाइन है, तो आपके अंदर इमेजिनेशन भी स्ट्रांग है। तो आप थोड़े डीप थिंक करें, हर बात के जड़ तक जाना भी पसंद करते हैं। आपके अंदर इनफ अमाउंट में प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी है, लेकिन इमेजिनेशंस भी उसके बिहाफ पे बहुत अच्छा है आपका। और इसके बाद में जब बायफोर्क के ऐसे साइंस अवेलेबल होते हैं तो ये व्यक्ति को और ज़्यादा एक प्रकार से लॉजिकल बनाना शुरू करते हैं। इसका तात्पर्य हो जाता है कि समझ में आ जाता है कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति खराब है, कौन सही कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, कौन सही साबित हो सकता है, कौन गलत साबित हो सकता है। तो ये जो कैपेबिलिटीज़ है ये आपके एक्सपीरियंसेस कराती है आपको, जो आपके पास्ट में आपने इतनी सब कर रखी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब तक आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस नहीं आएगा, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं आएगा, एकाएक कोई बहुत बड़ी तकलीफ परेशानी नहीं आएगी, तब तक मज़ा जीवन में नहीं आएगा। तो ढूंढेंगे ये सब जा जाके आप। तो ये सारे रीजंस के कारण ये माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखा है आपका। और जब भी इधर मल्टीपल लाइन होता है तो अलग अलग तरीके से सोचने की आदत या मल्टीपल थिंकिंग अप्रोच ये क्रिएट करता है। तो माइंड लाइन बिल्कुल शार्प है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और इनफैक्ट आने वाले समय में तो और अच्छे अच्छे डिसीजन या इन्वेस्टमेंट्स आप अपनी लाइफ में करते हुए देखने को मिलेंगे। लाइफ लाइन में अगर हम देखें तो लाइफ लाइन भी बिखरी हुई ही है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक चली वैसे देखा जाए तो, ये सपोर्टिव लाइन के कारण अप्रोक्सीमेटली 27 और 8 तक। फिर उसके बाद में जो लाइफ लाइन है इसके पैरेलल आप देखेंगे कि एक रेखा यहाँ चल रही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये क्या करता है कि एक बोझ कंधे पे देता है, जिसके कारण बहुत कोई इंडिपेंडेंट या बहुत रिलैक्स होकर के काम नहीं कर पाते। हर काम एक तरीके से प्रेशर में करना, लोड लेकर के करना, चिंता जीवन में हमेशा बने रहना, काम हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी प्रेशर रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं। पर जो डिवाइन पावर है वो हमेशा साथ में रही, तो उसने आपको क्षमता दी, आपको सक्षम बनाया उतना प्रेशर एब्जॉर्व करने का। तो लाइफ में अप डाउन और अथवा एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर और स्ट्रेस, ध्यान रहे ये सारी जो पॉइंट्स है सब खराब नहीं है। ये सारे पॉइंट्स इंडिकेट ये कर रहे हैं कि लाइफ में संघर्ष आपके रहा, लेकिन बहुत कोई खराब स्थिति नहीं रही, ये सपोर्टिव लाइंस के कारण और अनदर पॉजिटिव साइंस के कारण। लेकिन सरलता से कोई काम भी नहीं बना, तो वो समय आपके जीवन का 36 तक का था। 36 के बाद में आपकी लक लाइन सीधे के सीधे लाइफ लाइन में ही कन्वर्ट हो गई, या लाइफ लाइन लक लाइन में कन्वर्ट हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स है, खुद के रिगार्डिंग जो लाइफ के एफर्ट्स हैं, वो सब बदल जाते हैं, वो सब पॉजिटिव हो जाते हैं, वो सब और इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में 36 के बाद से क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर गई। और अभी क्या हो रहा है कि इसमें से एक्सट्रीम लेवल पे प्रोग्रेस लाइंस निकल रही हैं। तो ये सब दर्शा रही हैं कि ये जो समय चल रहा है आपका अभी और आने वाला कुछ और साल, ये सब गोल्डन पीरियड है। तो इस कंडीशन में जितने एफर्ट डालेंगे सब में सफलता मिलेगा। और यही सारे रीजंस भी हैं कि इधर पे आप एक कॉम्बिनेशन पाएंगे कि एक शाखा पूरी की पूरी चंद्र पे चल गई। तो ये जीवन का जो मोड़ है या समय है, ये तकरीबन 51 ही है। तो इस समय में आप बहुत ड्रास्टिकली अपने वर्क प्लेस में या अपने लिविंग प्लेस में चेंज करेंगे, जैसे अलग शहर में रहना, अलग देश में रहना, वो चीज़ इस पीरियड में होगी। और आप तो 51 के बाद का ये सब पीरियड है। और फिर इसके बाद आप देखिए लाइफ लाइन लॉन्ग है, चंद्र की तरफ कनेक्टेड है,
और एक शाखा शुक्र से होते हुए एकदम आगे की तरफ बढ़ गई। तो ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि होम टाउन से भी कनेक्शन आपका रहेगा। ट्रैवलिंग्स आपका अनदर प्लेस से होम टाउन होता ही रहेगा और फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो जो जहाँ तक अपने पितृ पूर्वज या फैमिली के लिए कर पाते हैं या ब्लेसिंग्स उनसे मिलते हैं या अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी है वो अगर मिलता है तो ऐसी रेखा अवेलेबल हो जाती है। ये सारी रेखाएं क्या कर रही हैं, आपकी लाइफ को इंक्रीज कर रही है, लॉन्ग लाइफ दे रही है। तो आपका जो एज है वो 84 प्लस का अभी ही यहाँ पर दिखाई देने लग रहा है। और 84 प्लस का मतलब ये मत समझिएगा कि बहुत तड़प के जाना पड़ेगा। 84 तक कहीं ना कहीं अपना काम कर पाने में या अधिकतर चलते फिरते रह पाने में थोड़े बहुत भी आप उस समय सक्षम रहेंगे। इस तरह की चंद्र की रेखा खराब नहीं मानी जाती है, या चंद्र पे ऐसी आड़ी रेखा जब लाइफ लाइन से एकदम परमानेंटली चल गई तो खराब नहीं होती है, क्योंकि यह फॉरेन कनेक्शन देती है या लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस को दर्शाती है, जिसके कारण मन में भी परिवर्तन होता है, जीवन शैली में परिवर्तन होता है। तो ये वो परिवर्तन है। इधर भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कहाँ से बिलोंग करें, चंद्र से। चंद्र से यानी अपना कामकाज भी बाहर में होना, अपना घर संपत्ति भी बाहर में होना और हर चीज़ बाहर में अर्जित कर पाना। तो आपका जितना भी लक है सब बर्थ प्लेस से दूर है और आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइएगा कुछ समय। उसके दाम जब बाद में आप देखेंगे या उस इन्वेस्टमेंट का जब रिटर्न देखेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे, इतना अच्छा रहेगा सिर्फ इन लाइंस के कारण। आपके पास में सेविंग इशू है, मतलब पैसा रुक नहीं पाएगा आपके पास में कभी भी, और रुक पाया भी नहीं है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना सेविंग के वजह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब ये है आपका पाम का क्लोजअप। अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें जो राहु की रेखाएं हैं वो लगातार आपको मेंटली स्ट्रेस देते जा रही है। सभी ये साथ जितनी रेखाएं सब मेंटली स्ट्रेस दे रही है। ये लक लाइन पे भी बहुत नेगेटिव असर नहीं कर रही, माइंड लाइन को प्रेशराइज कर रही है बार बार। तो जिन जातकों की आदत में ही होता है कि कितनी भी खराब चीज़ें क्यों ना हो गई लेकिन मुस्कुराना, हल्के में लेना, तो ऐसी राहु रेखाएं आती है। और राहु रेखा क्या करती है, बेचैन करती है, इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पे मजबूर करती है, चेंजेस लाइफ में करने पे मजबूर करती है। तो यानी ये सारे मेंटल स्ट्रेस आपको 35, 37, एक लास्टली और आ सकता है 49 में, और इसके पहले मेजरली और आपको आ चुके हैं सब 24 एंड 28 के एज तक के आसपास में। शुक्र से भी आड़ी रेखाएं आना खत्म हो रही हैं, तो इसलिए फैमिली इश्यूज आपकी लाइफ में बहुत ही कम हो जाएगा, या कह सकते हैं कि ख़त्म ही हो जाएगा। इसीलिए लाइफ लाइन का फ्लो ही एकदम अलग हो चुका है, जो लाइफ में स्ट्रेस वरीज को बहुत कम कर रहा है। लेकिन पहले आपके अंदर एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन भी था अप्रॉक्स 34 के एज तक, वो धीरे धीरे आपका ख़त्म हुआ इस सपोर्टिव लाइन के कारण, और अभी ख़त्म होगा। आपको और अच्छा सपोर्ट अभी बच्चों से, स्पाउस से या दूसरों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली और दूसरे लोगों से मिलता रहेगा। इसीलिए शुक्र की स्थिति अच्छी है, जो लग्जरीज कंफर्ट सब देगा, प्लेजर बहुत ज़्यादा देगा, इसलिए प्लेजर की फुलफिलमेंट भी आप करेंगे भरपूर। इसीलिए शुक्र आपका अच्छा, जो आपके अंदर सीमन क्वालिटी अच्छी दे रहा है, संजीवनी दे रहा है, और उन सभी चीज़ों से लॉन्ग लाइफ हो रही है। मार्स अच्छा हो रहा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो रही है। केतु की स्थिति पे बायफोर के साइन ट्रैवलिंग्स के लिए, सडन गेन के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए अच्छे होते हैं। और आउटर मार्स भी डेवलप है तो मेंटली स्ट्रांग भी आपको यह बना रहा है। लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे तो लाइफ लाइन का पूरा फ्लो बाहर ही है, और इधर भी ट्रायंगल का ये साइन बना ही हुआ है, और मून लक लाइन सीधे यहाँ से निकल के जुपिटर की तरफ झुक चुकी है। तो इसीलिए इस कंडीशन में जो जातक अपने लाइफ में इनफ अमाउंट में सक्सेस करते हैं, उनको खुद रियलाइज़ होता है कि हाँ बहुत हो गया जीवन में, सक्षम है इतना सब कुछ होना, तो ऐसी लक लाइन होती है। लेफ्ट पाम में है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप जो बॉर्न हुए हैं तो ये गॉड गिफ्टेड साइन लेकर के बॉर्न हुए हैं कि आप जो कुछ अपने जीवन में चाहेंगे अंततः आपको सब कुछ मिलेगा, सारी इच्छाएं पूर्ण होगी आपकी। तो ये उसका सिग्निफिकेंस, और जितना भी लाभ है सब जन्म स्थान से दूर, शादी के तत्पश्चात और दूसरों के सहयोग से होता हुआ दिखाई देगा। तो मन जो है खुश, संपन्न व संतुष्ट आपका रहेगा, ये उसका साइन है। लेफ्ट पाम हमको ओवरऑल लाइफ का रिजल्ट दिखाता है, या हम क्या लेकर के आए थे अपने साथ, ये उसको भी दर्शाता है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।